क्या हाल है भैया? फिर क्या मतलब बच्चों को तीसरी बार पिटने का शौक है क्या? मुझे लग रहा है हो रहा है भाई, इंडिया पाकिस्तान फाइनल होने वाला है पक्का। भाई आज श्रीलंका तो पता नहीं क्या, मुझे लग रहा था कि अच्छी टीम है ये, भाई तो फिर से पर पिट के ये चले। सोचो कि ग्रुप स्टेज में आप 3 में से 3 मैच जीते और उसके सुपर 4 में सबसे पहले आप बाहर हो गए। ये कितनी मेरी अच्छी बात है। अफगानिस्तान वाली प्रेडिक्शन श्रीलंका के लिए हो जाएगी क्या? तीनों में सही से में, तीनों हारने हाँ, वाले। हाँ, yeah। बट खैर आज जो बात होने वाली है ना, वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल शायद एक्चुअली में हो जाए, इसको बहुत हद तक प्रूव करने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच होगा, डिटेल में प्रीव्यू करना है। क्या इंडियन टीम में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं। एंड बांग्लादेश को ना 2 लगातार मैचेस खेलने हैं और वो धूप में खेलने हैं, गर्मी में, ह्यूमिडिटी में खेलने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, शायद पाकिस्तान को एक बोनस पॉइंट मिले इस चीज का। या कह सकते हैं। पर क्या बांग्लादेश एज अ अपसेट भी क्रिएट कर सकती है क्या इस मैच में? वो भी देखना पड़ेगा। बट साथ साथ जो सेकंड हाफ एपिसोड का वो वो ज्यादा और भी shocking इंटरेस्टिंग है है। भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो चलो अभी क्या ही हो गया उनके साथ हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वो नहीं खेलने वाले हैं वेस्ट इंडीज के टूर में। क्यों है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या पता लगाएंगे। बट नॉट जस्ट हिम, काफी सारे प्लेयर्स के काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं, बिकॉज अभी स्क्वाड आने ही वाली है 1-2 दिन के अंदर। कल या फिर मतलब शायद आज ही आ जाए या फिर कल आ जाएगी। तो वो भी डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोबेबल्स हैं, कौन सा हमारी स्क्वाड जा सकती है वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए। बट उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करेगा इस चैनल को, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वो बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, वहां जाओ और उसको भी जरूर ज्वाइन करो। और अब एंजॉय करो इस वीडियो को। मेरे ख्याल से स्टार्ट तो हमें करना पड़ेगा इंडिया से बांग्लादेश के मैच से ही। क्या पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तक का इंडिया का सबसे टफेस्ट मैच हो सकता है। क्या तुम्हें लग रहा है? भाई मतलब अभी हमने प्लेयर रेटिंग्स करी थी लास्ट वीडियो में, एंड वैसे जब पाकिस्तान वाली करी थी तब तो काफी गालियां भी सुनने को मिली थी। बांग्लादेश फैंस आई थिंक आर क्वाइट हम्बल राइट नाउ। कुछ ज्यादा गाली गलोच नहीं हुई कमेंट्स के अंदर। उन्होंने खुद बोला कि हमें पता है इंडिया जीत सकती है। सक्सेस हम्बल कर देती है ना लोगों को, ये लोग कहते हैं। अंडरडॉग्स तो भाई वैसे इस मैच का जो नरेटिव है, क्या वो जाइंट वर्सेस अंडरडॉग है? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में शायद जो अंडरडॉग निकल के आया वो बांग्लादेश है, सिर्फ बांग्लादेशी है और कोई अंडरडॉग नहीं है। एंड जायंट ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया इज द मेगा जायंटेस्ट, इफ दैट इज अ वर्ड इन इंग्लिश, कंट्री इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। एंड उसके चलते हुए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच में शोली स्टेक्स हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने वाले, बिकॉज रैंट एंड डिस्कार्टन ने काफी कुछ कहा है। जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको भी डिस्कस करते हैं, डिकोड करते हैं। बट बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अभी जरा एक बार जल्दी से ना टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। इंडिया नंबर 1 पे तो है ही ऑफ कोर्स, बट साथ साथ पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर आ गई है। मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की नेट रन पॉजिटिव हो चुकी है। श्रीलंका ऑफिशियली बाहर है, अब वो नहीं आने वाले यहाँ से। बेसिकली कल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होगा वो एक लिटरल नॉकआउट है। इट विल जेन्युइनली डिसाइड कि अगर आज बांग्लादेश हार रही है तो क्या वो फिर से फाइनल में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ऑनेस्टली इंडिया तो आ ही रही है, मतलब ये शेड्यूलिंग थोड़ी गड़बड़ नहीं कर दी इन लोगों ने? हाँ, वो एक टीम को सैक्रिफाइस होना भाई था। मतलब भाई एक दिन और एक्सटेंड कर देते, अगर आपको फाइनल करना था 28 की जगह 29 कर देते, क्या हो जाता? जिन फैंस की सबसे कम कीमत वो रखते हैं आईसीसी वाले। पर सोचो इसके अंदर हार गई पाकिस्तान भाई रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि पोर्कियों कुछ कह नहीं सकते वैसे भी किस दिन क्या होने वाला है। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी भाई, ऐसी धूप में खेलना। आई रिमेंबर इंडिया पाकिस्तान का जब 2023 में एशिया कप में एक बार वो बारिश हो गई थी, तुम्हें याद है? हाँ, जब पहले मैच में जीत रहे थे ना ये लोग उस टाइम पे। चलते हुए 2 दिन इनको लगातार खेलना पड़ा था, जब कोहली ने भी कहा था कि एट दिस एज इट विल टेक अ लॉट आउट ऑफ मी। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मैंने पहली बार पॉडकास्ट में कहा था कि आज मुझे लगा मेरा आइडल थोड़ा बुढ़ा हो गया है। तो वो भाई सीन होता है टीम्स के साथ, एंड T20 डिमांडिंग है। और फिर अगले मैच में जब पाकिस्तान आई थी तो केएल राहुल और विराट कोहली ने जड़ ही दिया था भाई। हाँ, वो तो जड़ने के तो कॉलर पकड़ के मुक्के मारे थे भाई। बांग्लादेश भी जड़ देना 2-3, मजा आ जाएगा। जो ऐसा होता है ना कि हमें नहीं, बड़े को ऊपर से मुक्का मार रहा है, अपर हुक मार रहा है, वो कर दे तो मजा ही आ जाए। बट साथ ही साथ देखो, हमने टेबल की बातें करी हैं। अगर हम लोग आज के ट्रेनिंग सेशन से भी कुछ इनसाइट्स निकालें कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करा चैनल को। वो तो सबसे पहले करना चाहिए। आई थिंक रायन टेंडर्स काटे भी यही कहेंगे, गौतम गंभीर भी। वो नेदरलैंड्स वाली भाषा में कुछ अगर वहां पे कुछ होती है तो उन्होंने मुझे वॉइस मेल करा था। अगर कोई नेदरलैंड से देख रहा है तो इस बात पे सब्सक्राइब कर दो। बट साथ ही साथ देखो हुआ क्या है, आज
मतलब सिर्फ 2 प्लेयर्स ने मिस करा ट्रेनिंग सेशन। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था एंड आई थिंक ये लास्ट ट्रेनिंग सेशन है इंडिया का इस पूरे एशिया कप का, बिकॉज इसके बाद हर एक दिन के बाद मैच मैच डे -1 वैसे जो होता है मोस्टली ऑप्शनली होता है। तो यहाँ पे हर किसी ने ट्रेनिंग करी एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। क्या रीजन लग रहा है भाई? आई थिंक बुमराह का तो बहुत वर्कलोड रहा है। नहीं पर मुझे समझ में नहीं आता ये एक्चुअली में। हार्दिक पांड्या का चलो मैंने मान लिया टाइम पे कि उस बंदे वैसे तो बैटिंग आई नहीं आज सच, पर चलो बैटिंग भी करनी पड़ी थी, बॉलिंग भी करनी पड़ी थी। जसप्रीत बुमराह तो बॉलिंग में वो ज्यादा इकोनॉमिकल है वैसे बुमराह से। विकेट भी क्या ज्यादा ही लिए शायद इस टाइम पे, या सेम होंगे मैच बता देंगे कमेंट में। व्हाटएवर इट इज, जसप्रीत बुमराह का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे मैनेज हो रहा है इस टाइम पे वर्कलोड। नहीं बहुत मेहनत करी है। नहीं मतलब अभी जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसको लेके भी मेरे पास एक अपडेट है कि बुमराह क्या होने वाला है उसमें। तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि कुछ अच्छा आगे इतना इंटेंस शेड्यूल होने वाला है कि आपको भी रेस्ट करना पड़ेगा। अभी अगस्त में इतनी बॉलिंग करी उन्होंने। हाँ भाई 1 ही महीने का तो ब्रेक हुआ है। ब्रेक कहाँ था उसमें? जसप्रीत बुमराह तो बॉलिंग कर रहे थे। कहाँ पे भाई कर रहे थे तुम्हें ट्रस्ट मी ब्रो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ट्रस्ट मी ब्रो कर रहे थे। बट इसके चलते हुए जो हम लोग को बैटिंग की प्रैक्टिस देखने को मिली ना आज सरप्राइजिंगली वंस अगेन दुबे और रिंकू सिंह जो है सबसे पहले बैटिंग करने गए। ओके एंड इसके पीछे कई जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, मैं काफी लोगों को सुन रहा था कि अपेरेंटली इसके पीछे का रीजन यही है कि यार उनको बैटिंग वैसे मैचेस में करने को इतनी नहीं मिल रही है। तो यू डोंट वांट टू टोटली एक्सक्लूड देम फ्रॉम द ग्रुप, जो कि बीजीटी में हुआ था भाई। काफी प्लेयर्स को ऐसे ही मतलब ले लिया गया था और उसके उनको बैटिंग ही नहीं कराई थी। तो अरे हाँ एक खिलाड़ी थे ना, उन्होंने बोला था कि मैंने गौतम गंभीर से पूछा, मैनेजमेंट से पूछा मेरा आगे के लेके क्या प्लान है, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं था। मुकेश ने उस टाइम पे तो उनकी बात चल रही थी भाई। द इनसाइडर जिसने लीक करा है सरफराज खान जिनका नाम स्केपगोट बनाया गया था उस टाइम पे। वो तो पतले हो गए हम भाई, उनकी बातें भी करनी है अभी क्लियर हो गया वो। बट देखो दुबे और रिंकू ने पहले बैटिंग करे। आई एम नॉट मेकिंग मच आउट ऑफ दिस। मुझे लगता है कि रिंकू यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। जो मेन बात है वो संजू सैमसन के ऊपर भी हुई है। रैंट एंड डिस्कार्टे से पूछा गया कि यार देखो ऑलमोस्ट हर कोई फायर करना शुरू कर दिया, या तो बैट से या तो बॉल से। बट संजू सैमसन एक नए रोल में है, वहाँ पे कुछ खास भी उनका निकलते दिखा नहीं है। हाँ एक मैच में 50 मारी है, लेकिन वो कैसी थी सबको पता है। वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। अब देखो 4 गाली पड़ेगी। मेरे जोक्स में थोड़े रिपीटेटिव होंगे चेन्नई को लेके। वैसे चेन्नई और धोनी को लेके आई थिंक धोनी को लेके बहुत वो लोग हो जाते हैं कि तुम लोग नहीं, पर लोगों की गलती नहीं, मैं बहुत रिपीटेटिव हो गया उस चीज में। अरे तो मेरे दिमाग में सबसे इजी पंचेबल चीजें वही आती है, मैं क्या करूं? नहीं तो सबसे 3 जो सबसे पॉपुलर नाम है वही तो सबसे पहले आएंगे। लोग कहते हैं मैं कोहली का मजाक नहीं उड़ाता, मैं तो संजू सैमसन की इनिंग्स देखते ही कहा था भाई विराट कोहली वुड बी वेरी प्राउड। ट्रस्ट मी ब्रो इट्स सर्टिफिकेट। क्या था? द पिच ट्रस्ट मी ब्रो द पिच वाज स्लो। बट रैंड एंड डिस्कार्टे ने कहा है कि यार देखो ऐसा है, एक नए रोल में वो आए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब उनने बैटिंग करी तो उन पिचेस पे थोड़ी सी स्लगिशनेस भी थी। स्लगिशनेस का मतलब क्या? थोड़ी सी ढीली पिच थी, बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। अब भाई सेम पिच पे गिल और अभिषेक ने तो तोड़ के रखा हुआ था, भंगड़ा कर दिया था वहीं पर पिच के बीच में आकर, मुंह से भी और बल्ले से भी। वहां पर संजू सैमसन से बॉल मिडिल नहीं हो रही, तो ये क्वाइट हार्ड टू बिलीव। प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक तो भाई गंभीर भी बहुत चालू है इस मामले में। गंभीर साहब जो है वो जब उनको पता है कि पाकिस्तान से जस्ट पहले करनी है कॉन्फ्रेंस या जस्ट बाद में करनी है, तो जानबूझ एक फॉरेन बंदे को भेजो ताकि उससे कोई भी सवाल पूछोगे ना तो वो वैसे भी एक डिप्लोमेटिक आंसर ही देगा, बिकॉज ही डज नॉट नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के क्या स्टेक्स हैं। मतलब यही करना चाहिए कायदे से। पाकिस्तान टीम ने और बेवकूफी करी थी, उन्होंने उनको भेज दिया था मिस्टर साहिबजादा। तो उनसे पूछा गया कि अगला मैच तो नहीं भाई जर्नलिस्ट अजीब थे। नहीं बंदूक मैं वही ना, इनने बात भी ऐसी बोली कि जर्नलिस्ट घबरा गए होंगे वहां पे बैठे बैठे। एक तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऐसे उनने कहा नेक्स्ट मैच। पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंसेस में इंडियन जर्नलिस्ट को अलाउड नहीं है। हाँ मुझे पता है, बेशर्मों की भी मतलब हद ही है। पर उनने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोले थे अगला मैच डू एंड डाई है, तो डू एंड डाई। और उनने हाँ और उनने भी एक्नॉलेज करा कि हमें पता है कि अच्छा डू एंड डाई मैच है तो हम खेलेंगे भी वैसे ही। तो वो डर गए होंगे कि भाई ये तो डू एंड डाई कर भी देते हैं, क्या पता एकदम से शर्ट खुल जाए और कुछ और ही अंदर। तो नहीं कोई चिप लगी हो बॉल के अंदर। डू एंड डाई मतलब भाई आप कितने अनपढ़ हो सकते हो यार, बिल्कुल ही नहीं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? बट उसके चलते हुए देखो मुझे लगता है संजू सैमसन का अकाउंट थोड़ा सा प्रोटेक्ट करा जा रहा है उनको डेफिनेटली, एंड ये करना भी चाहिए बिकॉज वंस अगेन मैंने पिछले भी कहा था ये कि मैं संजू सैमसन को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उनकी गलती नहीं है कि उनको यहाँ पे खेलना पड़ रहा है, प्लस थोड़ा टाइम देना चाहिए बंदे को। ऑल्दो इन सेइंग दैट एक जितेश को खिलाने की टेम्पटेशन आ रही है लोगों में, एंड मैं उसको डिस्कस भी करूंगा जब प्लेइंग इलेवन अभी हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर में। बट साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, फील्डिंग ड्रिल्स हो रही थी आज बहुत। 4-5 कैच है जो लड्डू छूटे, एंड अभिषेक शर्मा स्पेसिफिकली बैटिंग से पहले आज बहुत देर तक फील्डिंग करी है। अच्छा नहीं तो बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, मतलब होना ही था। इंडियन टीम का प्रोफेशनलिज्म देखो भाई। हाँ मतलब ये पिन पॉइंट है एकदम। वहाँ दूसरी तरफ सालों से ही चलता आ रहा है, क्या प्रथाएं चल रही हैं कि कैचेस छोड़ने की, मिसफील्ड करने की। वहाँ पे भाई गोल चीजें जो होती है ना उनको छोड़ने की ही आदत, पकड़ लेंगे तो मर जाएंगे। या तो बम हो या पत्थर हो, कुछ भी ये लोग कर लेते हैं। तो वो कर नहीं सकते। पर नहीं यहाँ पे तो बहुत बढ़िया, वो खून नहीं है, तुरंत करने मसल मेमोरी होती है ना। अरे इनके
मैं शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, ये सैफ चैंपियनशिप होती है ना फुटबॉल की, तो अंडर 17 का गेम चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो अंडर 17 में 16-15 साल के बच्चे भी वही कर रहे हैं। हाँ भाई सोचो, इतनी ये मेंटालिटी इन लोगों की, ऐसे कंजर लोग हैं भाई ये। छोटे बच्चों से कराया गया इन लोगों ने, 15-16 साल के, और मैच 3-2 हार गए इंडिया से। हैं? तो फिर क्यों कर रहे हैं? वही तो सोचो भाई, ये भरा पड़ा इनके दिमाग में। ढीठ है भाई, इनको लगता है कि हार गए। ये इनके ट्विटर भी ऐसे ही चल रहा है ना, हम हार तो गए लेकिन जीते तो बहुत बेवकूफ ऑफ द फील्ड तो हम बेवकूफ हैं। बट अगर हम लोग बातें करें बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई एक जेन्युइन स्कैरी न्यूज थी, आज सुबह आई थी, क्रिकबस की मैं रिपोर्ट्स देख रहा था। लिटन दास को एक इंजरी स्केयर हुआ है। क्या हुआ बेसिकली, वो नहीं कहते एक बूढ़ा इंसान जो है बहुत सालों बाद क्रिकेट खेल रहा है और ऐसे कोई शॉट मारने की और कमर खिंच गई। अच्छा, ऐसा सुन के तो ऐसा लगा कि उनके साथ भी ऐसी हुआ है क्या, क्योंकि वो कट मारने जा रहे थे और लेफ्ट साइड बैक की खिंच गई। अच्छा, स्ट्रेन आ गया लेफ्ट साइड पे। तो उसके बाद वो फिर लेट गए, स्ट्रेचिंग वेचिंग भी कर रहे थे। फिर वहाँ पे मेडिकल टीम से पूछा भी गया बांग्लादेश के, तो कहते हैं कि हम इनको एक मेडिकल टेस्ट के लिए भेजेंगे। वैसे देखने में तो ठीक लग रहा है सब, बट जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि पीठ वाले जो देखो, पीठ, घुटना, एंकल, जो जॉइंट बेस्ड जो इंजरीज होती है ना ज्यादातर, वहाँ पे यू वांट टू बी। श्रेयस अय्यर आपको अच्छे से बता सकते हैं पीठ के बारे में। अरे अभी बात करनी, हाँ भाई, पीठ की गाथाएं सुननी है, उनको एक एक मसल पता होगी वहाँ की कि कैसे कौन सी रिस्पॉन्ड करती है। बट फॉर बांग्लादेशी फैंस ऐसा होपफुल है कि मोस्ट लाइकली लिटन दास खेल जाएंगे, इतना कोई बहुत सीरियस कुछ नहीं होने वाला है। एंड साथ ही साथ एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि बांग्लादेश के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कोच ने क्या कहा है कि पाकिस्तान के लिए पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, क्योंकि वो भी दुबई में ही हुआ था, तो आपको देख के पिच के बारे में क्या लगा, क्योंकि इंडिया ने तो बड़े आराम से आके एंड में चेस कर दिया। तो वो कहते हैं यार मेरे ख्याल से तो पूरे 40 ओवर जो थे, पहले 20 ओवर इनिंग के और दूसरे 20 ओवर इनिंग के, उसमें पिच सेम ही थी। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मतलब ज्यादा हेल्प मिल गई इंडिया को, कुछ ऐसा हो गया कि इंडिया डिग ले लिया पाकिस्तान के ऊपर। नाइस टू सी भाई। नहीं बढ़िया है, देखते हैं फिर कल क्या करते हैं ये लोग। अब मतलब ना हमारे तो सपोर्ट में बोला है ना उसने। हाँ, पर वॉक द टॉक तो अच्छा रहता है ना अगर आप कर पाओ तो। नहीं मतलब ये तो मेरे तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। इनफैक्ट उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा सकती है। ये तो भाई मीडिया भी बड़ी तगड़ी है, नहीं तो नहीं बोल दिया। हाँ, तो उन्होंने बोला आपके पास कोई प्रूफ है बर्थ सर्टिफिकेट का कि आप जिंदा हो? ये वाली सवाल है। नहीं, पर उन्होंने बोलेगा कि हरा सकते हैं भाई। पर सही है, सही बात है। ऑन द डे तो भाई यूएसए पाकिस्तान को भी हराई थी और यूएसए बैन भी हो गई है। हां भाई, वो नहीं पता यूएसए क्रिकेट बैन हो गया। उन्मुख चंद वुड बी वेरी सैड भाई। अब तो गया, अगले साल भी गया। इंडिया में आके खेल सकते थे, सोचो। सैड। बट चलो इसके बाद हम लोग जरा सा पिच की बातें करते हैं, यहाँ पे क्या होने वाली है। तो पिच ना वंस अगेन अब दुबई की पिच होने वाली है। ट्रेडिशनली थोड़ी स्लो होती है, जैसे कि मुझे लगता है कि लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं सब्सक्राइब करने में। आप लोग पता है, आप लोग काफी स्लो हो चुके हो। इतनी स्लो तो दुबई की पिचेस भी नहीं है। भगा रहो भाई, सब्सक्राइब तुरंत करो यार, जल्दी। ये तो भाई आप एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो साथ साथ। बट यार इंटरेस्टिंगली ये चीज गवास्कर जी ने भी कही है, एंड मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। जैसे जैसे मैचेस चलते जा रहे हैं, द पिच इज गेटिंग फास्टर। ये सूर्य कुमार यादव ने भी टू सम एक्सटेंट बोला, एंड रन ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्योंकि इसके चलते हुए ना डायनामिक्स ऑफ T20 इन एशिया कप आर टोटली चेंजिंग। जैसे जैसे पिच और बेहतर होती रहेगी ना बैटिंग के लिए, गैप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक अच्छी और बुरी टीम में गैप और बढ़ता ही रहेगा। तो इट इज ओनली गुड न्यूज फॉर इंडिया। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्यू का भी फैक्टर आएगा, क्योंकि दुबई में आप ड्यू नहीं कर सकते, आपका पूरा ड्यू होगा दुबई वर्ल्ड। आज हालांकि इतनी ड्यू नहीं पड़ रही थी, ट्रेनिंग सेशन के टाइम पर भी मैं देख रहा था रिपोर्ट्स को, तो इतना ज्यादा ड्यू नहीं था, लेकिन मिनिमल ड्यू होगा भी तो एक्सपेक्टेड तो है। तो टॉस जीत के आई थिंक चेज ही करना है। वो दोनों टीम्स वही करने को देखेंगी ऑब्वियस है। बांग्लादेश भी भाई क्यों नहीं, वैसे वो हाँ भाई, पर नहीं इतना तो सोचेंगे ना कि हम लोग बैक कर अपनी बैटिंग को, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। मतलब देखो बॉलिंग ठीक है इनकी, फास्ट बॉलिंग ऑब्वियसली। अब इंडिया के अगेंस्ट क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये देखने वाली बात है, बट मतलब दे शुड ट्रस्ट देयर स्ट्रॉन्गर पार्ट विच इज देयर बॉलिंग। अगर फिर स्ट्रॉन्ग पार्ट की तुम बात कर रहे हो, जरा हिट रिकॉर्ड प्रेडिक्ट कर दो इनका एशिया कप में, दोनों को बता दो। चलो आज तक इंडिया और बांग्लादेश का आप सब लोग भी कमेंट करके बताना। T20 आईज में इंडिया बांग्लादेश ने 17 मैचेस खेले। ये T20 आईज इन एशिया कप ना, नहीं ये फिर ओवरऑल 17 मैचेस खेले। इंडिया कितने जीती है? सब कमेंट करके बताओ भी, क्या लग रहा है आपको? 11 सोच लो एक बार। हाँ 16 17 में से 16। बांग्लादेश सिर्फ एक बार आज तक T20 आई जीती है इंडिया से। ये वही लास्ट, अच्छा उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से 19 के टाइम की बात है फिर हम करेक्टली। एंड एशिया कप के अगर हम बातें करें, 15 बार ये लोग खेले T20 एंड ODI अक्रॉस फॉर्मेट्स। एशिया कप में 15 बार इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ है। फिर से आप लोग पॉज करके सोचो, 15 बार हुआ है। इंडिया कितनी बार? 11 पक्का? 13 एक तो ये 23 में जीते थे। सिर्फ 2 बार बांग्लादेश इंडिया से जीती है भाई, तो बहुत गंदा रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली
बांग्लादेश फॉर अ रीजन बट तो उसमें नंबर पूरे हैं डांस उसमें 15 में से 20 मिलेंगे। एक नंबर भाई डांस में मुझे लगता है कि प्रॉपर आई थिंक बांग्लादेश फैंस और प्लेयर्स अलाइक जो कमर की लचक है बस वो लिटन दास को छोड़ के बाकी सारे बांग्लादेशियों में है बट इसके चलते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का बहुत सपोर्ट है इंडिया के पास प्लस आई थिंक इफ देयर इज वन टीम इन बिटवीन दीज टू जिसको कंडीशंस का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉस से ज्यादा इफेक्ट होंगे वो बांग्लादेशी हाँ ऑब्वियसली इंडिया वुड बैक देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ द टॉस प्लेइंग 11 पे आते हैं जरा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई इंडिया सेम प्लेइंग 11 या फिर अब चेंज करने का टाइम आ गया मुझे लग रहा है सेम होगी और मतलब आई थिंक सो गौतम गंभीर एंड सूर्य कुमार यादव के अंदर हमने चीज देखी है कि आप वो गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स को पकड़ो और बैक करो अनलेस अंटिल दैट संजू सैमसन उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो वो डिबेटेबल है बट उसके अलावा आप सारे प्लेयर्स को दो और प्लेयर हैं कौन से विराट और रोहित उनका तो करियर ही निपटा दो पहले पर मुझे लगता है सेम लाइनअप के साथ जाएगी कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास सो रैंट एंड डिस्कार्टे ने भी ये कहा है कि देखो उनको ना बेसिकली बुमराह के बारे में पूछा गया था कि क्या फिर से रेस्ट करा देंगे भाई जर्नलिस्ट 1 सेकंड कितने स्मार्ट और चालू है भाई अभी एक मैच पहले रेस्ट कराया बंदे को क्या फिर से रेस्ट कराओगे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कोई जर्नलिस्ट से सीखे रैंट एंड डिस्कार्टे कहते हैं अगर हम ये मैच जीत जाते हैं और हम लोग का फाइनल हो ही जाएगा कि हमें जाना ही जाना खेलना ही खेलना क्योंकि 2 में से 2 जीत जाओगे तीसरा हार भी जाओगे तो भी आप खेल ही जाओगे तो फिर हम शायद अगले मैच में बेंच कर देंगे एंड मैं इस बात से भी खुश नहीं हूँ क्यों बेंच करना है यार मतलब या तो होता 4 ओवर फेंकने के बाद आपको अगला मैच रेस्ट करना पड़ रहा है और या तो होता कि वो बंदा एकदम एलीट फॉर्म में है इस टाइम पे कुछ जरूरत नहीं लग रही है एंड देन वी कैन रेस्ट फॉर द अपकमिंग मैचेस आगे जाके जब आपको पता है थोड़े रस्टी हैं इस टाइम पे एंड देन अभी वेस्ट इंडीज आ रही है जहाँ पे आप शायद प्लान कर रहे हो उनको खिलाने का उसकी बात हम लोग करेंगे अभी रुको तो यार तब तक के तो आपको रेडी चाहिए होंगे ना बुमराह की एकदम प्रॉपर अपने फॉर्म में आ जाए एकदम लीथल बन जाए तो क्यों नहीं खिला रहे आप उनको क्या लगता है भाई उनने ही बोला होगा कि जरूरत नहीं है तो क्यों खेलना है इस टाइम पे किन्होंने कहा होगा जसप्रीत खुद ही कह देंगे नहीं तो खुद ही उनके ऑन्ट्राज ने बोला होगा या फिर वो फिटनेस जो करवाते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच उनसे बुलवाया होगा यार नहीं तो बड़ी अजीब बात है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या लगता है खुद ही बोला होगा या तो देखो मैं ये जरूर मानता हूँ मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर बुमराह ने खुद कह दे कि मुझे खेलना है ना तो कोई मना नहीं करेगा हाँ फॉर श्योर तो या तो वो हामी उनके एंड से नहीं आ रही कोई दूसरा बंदा कह रहा है बेंच होना है कह रहे होंगे शायद ठीक है कर लेते हैं ठीक है हम भी तो मजे लेने आए बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों करना है आपको देखो जब आपने ओमान वाले मैच में हल्के से लिया था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले मैच में स्लॉपी तो थे ही यार अब सोचने वाली बात है कि क्या सीन है यहाँ पे बट इसके चलते हुए क्या अर्शदीप सिंह को तुम वापस आना चाहते हो मुझे तो लग रहा है बुमराह ही होंगे इस मैच में नहीं साथ में अच्छा साथ में आई जेन्युइनली थिंक सो मुझे लगता है टाइम आ गया इंडिया को जो T20 वर्ल्ड कप में टेम्पलेट खिलाना है तो एक स्पिनर बैठेगा वो यहाँ पे आने का क्योंकि वैसे भी यहाँ पे अब पिचेस उतनी स्लो रही नहीं है एंड कौन सा स्पिनर बैठेगा अब वो आप सोच लो नहीं तुम क्या कह रहे हो वो कर लो क्या कहते हैं उसको अक्कड़ बक्कड़ कर लो उसका जो मन कर रहा है भाई मतलब कुलदीप को नहीं बैठा सकते भाई इस टाइम पे वरुण बैठेगा वरुण को नहीं बैठा सकते भाई इस टाइम कुलदीप बैठेगा पता नहीं मुझे लग रहा है वही जाएगा वही कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे वही कॉम्बिनेशन जाएगा मेरे हिसाब से क्या एक ही पेसर होगा आई थिंक क्योंकि इससे पता आपके डेथ ओवर्स और पावर प्ले का भी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना जबरदस्ती का बन रखा है वो सॉर्ट हो जाएगा अपने आप कह सकते हैं जो ओवर डिपेंडेंस ऑन हार्दिक पांड्या सेकंड पेसर एंड बुमराह स्ट्रगलिंग एज अ फर्स्ट पेसर वो खत्म हो जाएगा इंडिया में अभी सिर्फ एक ही कमी है वो भी अपने आप सॉर्ट हो जाएगी या आपका मेन टेम्पलेट ही वही होने वाला, आपको जबरदस्ती 4 स्पिनर खाने की क्या जरूरत है, 3-4 स्पिनर खाने। प्लस कुलदीप यादव को अभी घर पे मौके मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर इतना ही था तो वाशिंगटन सुंदर को लेते ना दुबे के जगह पे, तो 3 स्पिनर आपके वैसे भी रहते हैं, जो कि आइडियली आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए वर्ल्ड कप में। बट आई थिंक वो टाइम आ गया उसका। जितेश 1 सेकंड अभी नहीं खेलते दिखेंगे सैमसन की जगह पर, उसके बाद खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश की तरफ से क्या तुम तंजिम को खिलाना चाहोगे शोरीफुल के जगह पे? हमने बात भी कही थी कल की वीडियो। हाँ, कह सकते हैं उनको, शायद ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे वो इंडिया के। आई जेन्युइनली थिंक सो, थोड़ी ज्यादा पेस लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सट्रैक्ट मिलेगा उनको इस पिच से, ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, थोड़ी सी शायद बैटिंग भी कर देंगे नीचे आकर। कई लोग ने लास्ट टाइम कमेंट करा कि नसुम वगैरह को आप ऑलराउंडर क्यों काउंट कर रहे हो? यार वो हम उसके हिसाब से गए थे। नहीं, मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आपकी टीम और आपकी मैनेजमेंट भी उनको ऑलराउंडर के तरीके काउंट कर रही है। डोंट लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि वो ऑलराउंडर नहीं है। या तो फिर आप मान लो कि आपका टेम्पलेट इतना बकवास है इस टाइम पे। नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट बेवकूफ नहीं जो सिर्फ 6 बैटर के साथ जा रही है। अगर वो नंबर 7 और नंबर 8 पे इनको रख रहे हैं तो दे आर ट्रस्टिंग देम टू कम अप विद द गुड्स। सिमिलरली अब ये मत सोचो कि मैनेजमेंट से 5 बॉलर के साथ जा रही है। अगर उन्होंने शमीम को रखा हुआ है तो वो सोच रहे हैं कि शायद बॉल डलवानी पड़ेगी सटे, तो डलवाएंगे। तो मैं उनके हिसाब से ही कह रहा हूँ। बट आई थिंक यहाँ पे तंजीम को आना चाहिए। और कहीं ना कहीं साथ ही साथ अगर मैं बातें करूँ तो लिटन दास बाय चांस अगर मिस आउट कर जाए, कौन खेल रहा है? परवेज ये खेल सकते हैं जो पहले खेल रहे थे, बट कप्तानी कौन कर रहा है? वाइस कैप्टन नहीं तो और कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर है इस टाइम पे? फिर इसको बना दोगे क्या? यूजुअली बनते नहीं है ऐसे फास्ट बॉलर्स। हाँ, वही फास्ट बॉलर कप्तानी करेंगे नहीं करेंगे देखना लिया। बुमराह क्या? नहीं बुमराह भी नहीं करेंगे। नहीं तो कौन हो सकते हैं? जाकिर अली हो सकते हैं,
जाकिर अली, तौहीद हृदोई। मुझे लगता है अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप बन सकते हो। क्या आप बनना चाहते हो बांग्लादेशी कप्तान? ये देखने वाली नहीं बनना चाहते तो भी कर देना भाई प्लीज, ये नहीं कि अब मैं नहीं करूँगा सब्सक्राइब। बढ़ा नहीं तो मुझे लगता है इन दो प्रॉब्ली ये दो हो सकते हैं अच्छा, जिनमें से आप चूज करो। तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक वही कीपर यूजुअली अगर रहते हैं तो इट्स अ गुड बैकअप, बट तौहीद भी हो सकते हैं 100%। तो टॉप स्कोरर भी है बाय द वे इस टाइम पे तो इसके बांग्लादेश में। हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। बट अगर साथ साथ मैं प्रेडिक्शन कर दूं, देखो सबसे बड़ी अभी जो क्वेश्चन है ना वो ये होने वाला है कि क्या पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज मैच होगा कि नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान वाले मैच का वेटेज भी अलग होता है ना भाई वेटेज भी रहता है ना। इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, अगर हम लोग कह रहे हैं ना कि शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वापस फाइनल हो सकता है, पाकिस्तान जब इंडिया के अगेंस्ट खेल रही होती है ना तो इनके पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर सब कुछ एकदम कांपने लग जाता है। दैट इज व्हाई दे अंडर परफॉर्म दैट मच कि इतना ज्यादा आपका गैप बन जाता है कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। हाँ मैच से एक अबे दिन जेल में ही बंद कर दो भाई, पागल है भाई लोग। पर अगर आप बाकियों के अगेंस्ट देखोगे तो मतलब ये शायद एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं कि अच्छा हम इनसे तो कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, तो पाकिस्तानी हाँ भाई यूएसए से तो डरते हैं, यूएस तो खौफ हो गया भाई उनका। पर मुझे लगता है तभी बांग्लादेश के लिए पर यूएसए दोनों वालों में ज्यादा खौफ होगा ना भाई इतने साल पहले पाकिस्तान। आमीन तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी अच्छा कर सकती है इन टीम्स के अगेंस्ट, एंड इंडिया स्पेसिफिकली मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। कौन टॉप स्कोरर, कौन टॉप विकेट टेकर? बस लास्ट टॉप स्कोरर शुभमन। शुभमन, डैम भाई मैं बहुत टाइम से बैक करता आ रहा हूँ शुभमन को। I think किसी ने अभिषेक मुझे शर्मा गिल फिर हेटर से। बोल दिया ना, अगर किसी ने मुझे नहीं, अब वो नए कमेंट आने लग गए हैं, अब हम दोबारा गिल पीआर बन चुके हैं। अच्छा हाँ एक आदमी देखा था मैंने कमेंट। अब हाँ वो दोबारा हो गया, पलट नहीं, गया। और आई हाईएस्ट थिंक अभिषेक मैं फिर से बैक कर रहा हूँ। हो सकता है भाई, हो सकता है। एंड हाईएस्ट विकेट टेकर इफ आई हैव टू चूज, मेरे लिए बुमराह है इस बार। ना 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 मैं कह रहा हूँ बुमराह लेके जा माय रहा गॉड, हूँ। मैं कह रहा हूँ कुलदीप होंगे। मैं फॉर द सेक ऑफ इट मैं कह रहा हूँ बुमराह लेके जा रहा हूँ इस बार। खत्म कुलदीप, बात। पता चला शिवम दुबे निकले। शिवम आओ भाई, हाँ गुड शॉट, क्या पता, हो सकता है। बट चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड हाफ पे वीडियो के, और यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई 2 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा। हाँ क्या मतलब सांस लेने का टाइम? 2 दिन के बाद ही स्टार्ट है। 2-3 दिन के बाद तो स्टार्ट है। हाँ आई थिंक 1-2 तारीख से है शायद, वैसे 2 को तो नहीं होगा क्योंकि दशहरा है यहाँ पे, तो हाँ शायद 1 तारीख से ही हो जाए। जब पता है जो भी आपको याद होगा एग्जैक्टली, मतलब जो भी है 4-5 दिन का मैक्स, हार्डली बहुत कम गैप है। एंड ऐसे में स्क्वाड अनाउंसमेंट अभी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, उसको भी कवर करेंगे जब भी वो आएगा तो। बट बहुत सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं। वन सेकंड, मैं अभी जो भी बातें करने वाला हूँ ना, या खुद जाके क्रिकबज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्रिकबज़ अगर बोल रहा है तो इट्स अ वेरी द वेरीफाइबल रिपोर्ट है, कुछ क्रेडिबिलिटी तो उसकी है। ये कोई फालतू का रूमर नहीं है, ये रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो अभी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा था, सबको पता ही होगा। एक टेस्ट मैच हुआ था, दूसरा भी शुरू हुआ है। तो पहले टेस्ट मैच में पडिक्कल भाई साहब ने हमारे फेवरेट 100 मार दी भाई साहब। 100 नहीं 150 मार दी, हल्के में ले रहे हो। 150 मारी है। जोरेल भाई साहब ने 140 मार दिया। जोरेल ने कहा जब पंत इनफट है मैं तो तुरंत मार दूंगा। कोई मतलब जगदीशन और ईशान किशन का तो कोई चांदी ना बने। साई सुदर्शन ने भी आई थिंक 70+ मारे करेक्टली। श्रेयस अय्यर भाई साहब ने सिर्फ 8 रन मारे, कप्तान थे। एंड कहीं ना कहीं वो मैच ड्रॉप भी हुआ है। जो सेकंड टेस्ट मैच अभी होना था, जो अभी शुरू है, उसमें श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे। लखनऊ में हो रहा है हमारे। अच्छा ओके। पर मैंने सोचा क्यों नहीं खेल रहे भाई, एकदम से क्या हो गया। अब मैंने आज रिसर्च करी है जाके, वन सेकंड रिपोर्ट में आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। उन्होंने इनिशियली लिखा हुआ था कि उन्होंने पुल आउट कर लिया फॉर पर्सनल रीजंस, ठीक है। और आज शाम तक जब हम शूट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट फाइनलाइज ऑफिशियली हो गई। मिस्टर देवेंद्र पांडे ने ही कह दी, सबसे बड़े जो रोहित शर्मा के बेस्ट फ्रेंड है वो। पिछले 6 महीने में तो छाए हुए हैं भाई, छाए हुए हैं वो। उन्होंने कह दिया है कि श्रेयस अय्यर ने खुद, वन सेकेंड, बीसीसीआई ने नहीं, श्रेयस अय्यर ने खुद बीसीसीआई को कम्युनिकेट करा है बहुत क्लियरली, ताकि कोई इस बार नाटक ना हो, कि भाई मैं ऑफ लेना चाहता हूँ कुछ टाइम, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ रेड बॉल क्रिकेट से, क्योंकि मैंने 150 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी खेल लिए। जब लास्ट टाइम किसी एक इंडियन प्लेयर ने जो कि टीम में खेल रहा हो, उसने कहा था कि मैं ऑफ लेना चाहता हूँ, वो बंदा वापस नहीं आ पाया टीम के। कौन? ईशान किशन भाई। जब उनने कहा था वो ऑफ लेना चाहते हैं, उसके तो टीम में वापस नहीं आ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि चीज सही तरीके से ना ली जाए बीसीसीआई में। नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं रेड बॉल क्रिकेट से रेस्ट लेना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक बैक में वन सेकंड स्टिफनेस का इशू है, और जनरल फटीग हो गया मुझे। जनरल फटीग मतलब ओवरऑल मैं थोड़ा सा अभी रिकवरी करना चाहता हूँ। जनरल फटीग बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है। थक गया क्या? हाँ थक गया हूँ, मतलब थक गया हूँ, वो वाली चीज हो गई है। ये मेरे को बहुत ही ऑफ लगा। आउट ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, वो कप्तान थे इंडिया की टीम के, और एकदम से उन्होंने पुल आउट कर लिया पर्सनल रीजन से। क्या ये सही में श्रेयस अय्यर नहीं कहा है, या फिर मुझे भी लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसीसीआई ने रिपोर्ट निकाल दी है अल्टीमेटली? नहीं, या तो फिर बीसीसीआई ने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए कि श्रेयस अय्यर ने खुद ही पुल आउट कर लिया। ये पर मतलब पता है बड़ी अजीब बात इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी थी कि टेस्ट साइड में वापस कमबैक के लिए देखा जा रहा है।
सेकेंडली अगर आपको सीरीज से जस्ट पहले जो इंडिया ए की सीरीज हो रही है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की, उसका अगर आपको कप्तान बना दिया गया देन फॉर श्योर द मैनेजमेंट थिंक्स कि आप कहीं ना कहीं आसपास तो हो। फिर अगर अनलेस यू आर गायकवाड़ तब तक तो आप हो। तो अगर एकदम से श्रेयस अय्यर हट रहे हैं तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर की तरफ से ही गया एक्चुअली में कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है वो होली ट्रिनिटी का पार्ट बनने वाला है। होली ट्रिनिटी कौन सी? सैमसन, गायकवाड़ एंड ओह माय गॉड, जस्टिस फॉर श्रेयस। होली ट्रिनिटी हां होने वाला है। पता नहीं भाई, मतलब जिसको वाइट बॉल में रेगुलरली मौका मिल रहा हो और फिर वो अरे ओडीआईज में तो आधा ही मिल रहा है भाई, ओडीआई टी20 में भी नहीं ले रहे हो। क्या पता, अभी है कुछ महीने नहीं हो रहा भाई, अब तो गिल्ले रन मार दिए। अब कहाँ मिल रहा है उनको, मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा भाई अब। पर मतलब अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो आई फाइंड दिस वेरी वियर्ड। एंड अगर ये बैक वाली प्रॉब्लम है भी, कुछ मेरिट तो है इस बात में, क्योंकि अगर ये चीज 2018 से न्यूज आ रही है ना ये कि उनकी बैक में प्रॉब्लम है, उस टाइम पे भी ये था, बाद में उन्होंने खुद भी बोला है ये चीज, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो होगी। प्लस इफ यू लुक एट इट, इंग्लैंड सीरीज में जब वो सिलेक्ट नहीं हुए थे तो एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जहां पे बोला गया था कि उनके ऑन्टराज ने ही बीसीसीआई से बोला है कि आई एम नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ। उस टाइम पे बताया भी था हमने अपने पॉडकास्ट में। तो क्या इसीलिए कहता हूं फॉलो करा करो, रेगुलरली सब्सक्राइब कर दो, पता रहे तभी आपको वाला, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगी, पता होनी चाहिए थी आपको। तो शायद ऐसा हो सकता है किसी रीजन से। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं फेस वैल्यू पे ले लूँ। अब इंडियन आर्मी ने क्या कहा था जब न्यूक्स उड़ाए थे पाकिस्तान जाकर, वो अच्छा वहां पर भी पहुंच गया क्या? हमें पता ही नहीं था यार ऐसा हुआ है कुछ के नहीं पता, सबको है कि क्या हुआ है। तो श्रेयस अय्यर का भी मैं तो नहीं मानता कि भाई ऐसी बात है कि उन्होंने खुद ही कम्युनिकेट कर दिया कि हम लोग को तो मतलब मैं ही थका हुआ हूँ, कुछ मैं ही जिंदगी से हार गया हूँ और मैं नहीं खेल सकता, और मैं सिर्फ 3 फॉर्मेट में से मैं सिर्फ जो फॉर्मेट सबसे कम खेला जाता है मैं उसको खेल के तृप्ति बना चुका हूँ। नहीं तो T20s में वो कर रहे होंगे ना ट्राई। मुझे लग रहा है दिस इज द एंड ऑफ श्रेयस अय्यर्स रेड बॉल करियर। हाँ मुझे भी लग रहा है इसके बाद आना बहुत मुश्किल, मुझे भी ये लग रहा है इसके बाद नहीं हो पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि श्रेयस अय्यर ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, हो सकता है, पर प्लस क्या पता एक्चुअली में ये बात हो कि उनकी बॉडी को सूट ना कर रहा हो भाई, क्या पता वाइड बॉल ही कर सकते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बट इसके चलते हुए स्लॉट्स खुल गए हैं भाई स्क्वाड में, और उसके भी रूमर्स आ रहे हैं। पहली बात तो पंत नहीं खेलने वाले, पंत का अपेरेंटली मैं सुना है, पता नहीं कितना ये वेरीफाइड नहीं है वैसे, पहली बात तो कि उनकी स्वेलिंग शायद दोबारा होगी थोड़ी सी। हाँ तो वेस्ट इंडीज सीरीज शायद वो स्किप करेंगे। नहीं वो कंफर्म। हाँ तो अब ऐसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होनी है उसकी स्क्वाड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि कम बैक कर ले टाइम के अंदर, बेंच पे बैठने अक्टूबर में। हाँ ओडीआई की तो वही होनी है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बेंच पे ही बैठेंगे वहाँ पे पानी पिलाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है चलेगा। नहीं बट साउथ अफ्रीका सीरीज में तो चाहिए वापस यार। हाँ बट यहाँ पे वो नहीं खेलने वाले। एंड करुण नायर साहब पे वापस दृष्टि गई है मेरे, वो दृष्टि दी है। मैंने तो ये सुना है कि वापस उनकी तरफ थोड़ा बहुत देखा जाएगा। बेसिकली 2 कैंप से मैंने सुना है कि एक कैंप ये कह रहा है कि अब टाइम आ गया, अब हम लोग को थोड़े नौजवानों की तरफ देखना है, लंबी रेस के घोड़े बनाने हम लोगों को। तो करुण नायर ने तो वैसे भी इंग्लैंड में जाकर जो है सिर्फ 205 रन मारे, ऑलमोस्ट 25 की एवरेज थी कुछ। एंड मैंने ये भी सुना है कि अगरकर एंड द सिलेक्शन कमिटी इनकी जो मेन इशू है वो इस बात से नहीं है कि करुण नायर के रन नहीं है, क्योंकि वो कई बार हो सकता है। मेन इशू उनका ये कि वो किस तरीके से बार आउट हो रहे थे। ओके तो वो टेक्निकल फ्लॉस पे उनका ज्यादा कंसर्न है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। नहीं तो मैंने भी अभी तक यही सुना था कि शायद नहीं देखा जाएगा उनकी तरफ, बट जैसे अय्यर बाहर हुए तो उनकी प्लेस में अब कौन कौन से प्लेयर्स की ओर देखा जाएगा। मैंने ये सुना कि शायद करुण नायर की तरफ देखा जाए। असली जस्टिस अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो भी एक बंदा है वहां पर। हाँ अभिमन्यु ईश्वर। नहीं तो उसका देखा क्या हुआ? क्या पहले टेस्ट मैच के अंदर वो और जगदीशन नहीं वो ओपन कर रहे थे। हाँ सेकंड टेस्ट मैच में केएल राहुल आ गए तो जगदीशन नहीं निकले, ड्रॉप अल्टीमेटली अभिमन्यु ईश्वरन हुए। उनके साथ भी वही वाला सीन है ना, मुझे लग रहा है गया उनसे पता ना क्या कहा था, क्या कि भरोसा। हाँ उनके पिताजी से भी कहा गया था। उसके बाद पता क्या कहा था, वो बॉल ले जरा वहां से। आपके साथ मजाक हुआ है कैमरा में, देखिए। नहीं मुझे लगता है बात मानिए आप, ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके बेटे के साथ। वो बॉल लेके गए इधर एक बार। मुझे लग रहा हो गया उनका भी, नहीं आ पाएंगे अब, डेब्यू नहीं हो पाएगा उनका। मुझे ऐसा आई डोंट सी हाउ। अगर साई सुदर्शन आप नहीं खेले नंबर 3 पर तो श्रेयस अय्यर नंबर 3, सरफराज नंबर 3 ना भाई, सरफराज को आप नीचे खिलाओ। अरे ट्राई तो करके देख लो, एक ही मैच की तो बात है, एक मैच ट्राई करके देख लो यार। क्या मेरे को समझ में नहीं आया जस्टिस और अभिमन्यु वाले मुझे देखने चाहिए कमेंट्स भाई। ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ से आते हैं मेरे को समझ में नहीं आता हर चीज में। बट करुण नायर के लिए एक कैंप ये भी कह रहा है कि देखो अगर हमने इनको बैक करा ही है तो एटलीस्ट एक होम टेस्ट सीरीज दे दो, क्योंकि बाहर जज करना इतना आसान नहीं है। तो गिव मी द थर्ड चांस वाली भी ट्वीट आ सकती है। क्रिकेट डियर गंभीर, डियर गंभीर आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। पर्डिकल की बातें भी चल रही है भाई। पर्डिकल का तो अगर उन्होंने ये रन बनाए हैं इस टाइम पे 150 भाई, वो 3 की जगह खाली है यार। वन सेकंड तो पर्डिकल कैसे ला रहे हो? विद ऑल डू रिस्पेक्ट दिस इज नॉट आरसीबी। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वरन मर रहे बेचारे। हाँ मैं कह रहा हूँ टीम मैनेजमेंट क्या सोच सकती है
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पे पर्डिगल का टीम के अंदर आना और स्टार्ट करना, वो अभिमन्यु ईश्वरन से 200 गुना ज्यादा चांस है उनका। भाई देख ही नहीं रहे उसकी तरफ तो। कर्नाटका कोटा बीसीसीआई भी लगाती है क्या? पता नहीं भाई क्या पता लगाती हो, पर उसकी तरफ देख ही नहीं रहे यार अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ। तो आई डोंट थिंक कोई सेंस भी इस टाइम पे उनकी बात करने का, क्योंकि जब बीसीसीआई नहीं सोचती तो हम क्या बोले भैया बैठ के यहाँ पे कि नहीं उनको खिलाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। काफी टाइम देख लिया हमने। आई थिंक पर्डिगल का रियलिस्टिक चांस है भाई। मेरे को वन सेकंड समझ में नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। बट इसके साथ साथ लास्ट 2 एक रूमर्स और भी आ रहे हैं कि अक्षर पटेल की वापसी होने वाली है। हाँ, एंड वो तो होना ही था। मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा और कुलदीप यादव तो अभी भी खेल ही सकते हैं, तो अक्षर पटेल की जरूरत क्या है? 4 स्पिनर क्यों खिलाने? हाँ, कायदे से तो सेंस नहीं बनता। हाँ। बट अगर आप वैसे देखोगे तो वैसे अक्षर तो ओडीआईज में भी खेल ही रहे हैं, भाई तो हाँ, T20 में तो इंडिस्पेंसिबल है भाई, उनके बिना पूरा लाइनअप खराब हो जाएगा, टेम्पलेट खराब हो जाएगा। हाँ, तो वैसे अगर वाइड बॉल का प्लेयर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो उनको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उनका नाम में गिल थोड़ी है, सरनेम अक्षर गिल थोड़ी है। अक्षर गिल तो नीतीश कुमार रेड्डी की बातें चलने को वापस लाने की सोच रहे हैं, तो मेक सेंस। नहीं कहाँ से खिलाओगे उनको? प्लेइंग लाइन में मत डालो, उनमें स्क्वाड में डाल दो। वैसे अक्षर पटेल के साथ ये नहीं हो सकता, अगर अक्षर पटेल आप ले रहे हो तो उसको स्क्वाड में नहीं रख सकता, फिर आपको बेटा सब होगा, तुम देखो अभी। बट लास्टली बुमराह की बातें हो रही है भाई, बुमराह आ रहे हैं। बुमराह 1 मैच खेलेंगे, मैंने ऐसा सुना है। फिर वही गिल्ली डंडा, या तो फर्स्ट या सेकंड खेलेंगे। पकड़ चल रहा है फिर से यहाँ पे। हाँ, तो उनका आई थिंक थ्रू आउट द अब 2-2 मैचेस की सीरीज होनी है ना, टेस्ट सीरीज जो होनी है आई थिंक साल के एंड तक एक खेलेंगे, यही होगा। एक भाई दूसरा बंदा जो उनकी जगह पे खेल रहा है उनके करियर का क्यों उसकी तो लाठी लगी पड़ी होगी कि भाई अगर 1 मैच मिलेगा और उसमें अगर तुमने परफॉर्म नहीं करा तो तुम बाहर हो वहाँ पे। ऐसा बोलने की काजी तो भी फिट ही नहीं हुए दोबारा। हाँ, और हर्षित और अर्शदीप कंसिडर ही नहीं हो रहे। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्ण सिराज और बुमराह, राणा कंसीडर नहीं हो रहा है। हर्षित राणा फाइनली, माय गॉड, ही इज नॉट द वाइस अब सिर्फ कैप्टन। 2 फॉर्मेट प्लेयर रहेंगे वो। तो भाई श्रेयस अय्यर से ज्यादा फॉर्मेट तो हर्षित राणा खेलते हैं। बट ऐसा कह रहे हैं कि बुमराह खेलेंगे यार। मुझे वन से उनको एशिया कप के सारे मैच खिलाओ, ये खेलने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं, वैसे इफ इट कम्स डाउन टू दैट, अगर यहाँ पे आपका कौन सा इंडिया में कौन सा वर्कलोड बहुत हो जाएगा टेस्ट मैचेस में, पर जो आदमी T20 में सोच रहा है 4 ओवर डालने में, वो वाली कमार हल्के में दो भाई। पर यार ये दिस इज बॉर्डरलाइन गेटिंग अनोइंग नाउ। नो, मैं किसी कैंप को आउट एंड आउट ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता, बट भाई आपको जैसे लेना हो इस बात को, मुझे पसंद नहीं आ रही चीज। अब ये थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब भाई 5-6 मैचेस हैं, तुम हो कौन? 5-6 मैचेस। मैं स्टेक होल्डर हूँ इस पूरे गेम का। आई मीन वी ओन द स्पोर्ट, फैंस। तो अगर आपका 6-7 मैचेस है एशिया कप के अंदर, आप वो लगातार नहीं खेल पा रहे। T20s आपने 2 महीने आईपीएल में अपने पास खेले थे लगातार, वो नहीं बोल सकते 2 दिन में मैचेस क्या, वो उसके बारे में क्यों बोल? नोबडी नोस, वो अलाउड नहीं है भाई बोलना। वो एक अनसेट ट्रूथ है वो हर किसी के लिए। समझ में आ रही है बात? चाहे रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली, चाहे बुमराह, कोई भी हो, ऐसे नहीं बोल सकते। जब धोनी खेल रहे हैं आईपीएल तो बुमराह क्यों ना खेले? पर ये अब अनोइंग हो गई ना। तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि देश के सारे मैच खेलो और आईपीएल ना खेले? सही बात है। तुम हो कौन भाई? मेरी एज अ स्टेक होल्डर भी ये चीज मांगना गलत नहीं कर सकते। बट इसी बात पे भाई आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि स्क्वाड क्या होनी चाहिए एंड आज के मैच का रिजल्ट क्या होगा, एशिया कप के फाइनल में कौन खेलने वाला है? कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।